गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारे YouTube चैनल पे आपके लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसके अंदर प्यारे बच्चों आप मैथमेटिक्स के टॉप 500 रिजल्ट्स के बारे में जानोगे कि टॉप 500 रिजल्ट्स जो हैं ये मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों, ये जो टॉप 500 रिजल्ट्स होंगे ये आपके लिए आपके जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, खासतौर पर जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनके अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, जैसे कि आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, या फिर आपके जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं जैसे कि आईआईटी, जेई, एनआईटीज, या फिर बच्चों जो और एग्जाम होते हैं जैसे कि कैट, जेट, जीमैट, क्लैट एक्सेट्रा बच्चों, और जितने भी स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, ये टॉप 500 रिजल्ट जो हैं ये आपके उनमें बहुत अच्छे से यूज होंगे। प्यारे बच्चों, ये सीरीज आपके फ्यूचर को देखते हुए स्टार्ट करी जा रही है। इसके अंदर आप टॉप 500 रिजल्ट जो जानोगे, ये आपकी जो मैथमेटिक्स होती है 12th तक की, उसी मैथमेटिक्स से ही कहीं ना कहीं उठाए गए हैं। इनका बेस वहीं से है। प्यारे बच्चों, आप 12th तक मैथ्स पढ़ जाते हो, पर कभी कभी आपके दिमाग से ये सारे रिजल्ट जो होते हैं ये निकल जाते हैं। आप एकदम से इनको याद नहीं कर पाते, मेमोराइज नहीं कर पाते, तो आपको ये क्वेश्चन करने में काफी दिक्कत होगी जो इन रिजल्ट से रिलेटेड है। प्यारे बच्चों, मैं समझ रहा हूँ कि आप इस सीरीज का बहुत अच्छे से लाभ उठाएंगे। प्यारे बच्चों, इस सीरीज के अंदर हम पहले जो टॉपिक लेने जा रहे हैं ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है, जो आप सर्कल के अंदर जानोगे। टेंजेंट सीकेंट जो थ्योरम बच्चों, ये स्पर्श रेखा और छेदक रेखा से रिलेटेड एक थ्योरम है जो कि बहुत यूजफुल है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो एक सर्कल होता है, इसका एक सीकेंट होता है। ये सीडी क्या है? सीकेंट है। ये आगे तक प्रोड्यूस करा गया जैसा आप देख पा रहे हो, और ये ए भी एक टेंजेंट है। बच्चों, इस तरीके का डायग्राम जब कभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा तो ए बी का जो स्क्वायर होता है ये हमेशा बी डी और बीसी के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, ये रिजल्ट आप कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर यूज कर सकते हो और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। बच्चों, आइए देखते हैं ये रिजल्ट हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। हमने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा, और बच्चों हमने इसी तरीके से इस पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ ट्रायंगल बनते हुए दिखाई देंगे, बड़े ध्यान से देखना। बी ए डी और बी सी ए, आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्रायंगल इस तरीके से दिख रहा होगा, बी डी और बच्चों ये ए, और एक ट्रायंगल ऐसे खूब बड़ा दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, बी ए सी। बच्चों, इन ट्रायंगल को बड़े ध्यान से आप ऑब्जर्व करना। ये जो बी एंगल है ये दोनों के अंदर क्या है बच्चों? कॉमन एंगल हो। और बच्चों ध्यान देना, आपने एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये वाला एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर हो। यानी कि अब तक आप देख पा रहे हो कि जो ये वाला एंगल है और ये वाले एंगल क्या है, आपस में बराबर है बच्चों। और आप देख पा रहे हो कि ये जो बी है और ये बी दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है। अच्छा ध्यान देना, तो इनका जो थर्ड एंगल होगा ये ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएगा, यानी कि बड़े वाले का ये वाला एंगल और बच्चों छोटे वाले का ये वाला एंगल। बच्चों, तो आप समझ पा रहे हैं कि जो दो ट्रायंगल है साइज में तो छोटे बड़े हैं, पर ये सिमिलर है। इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं बराबर है। हमने अभी भी समझ लिया कि बराबर होंगे। बच्चों देखते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट लिखा हूं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखना, देखो बच्चों कैसे लिखेंगे। इन ट्रायंगल बी ए डी, एंड ट्रायंगल। बच्चों ध्यान देना, जिस तरीके से आपने इसका नाम लिखा आप उसी तरीके से दूसरे का सिस्टमैटिक लिखेंगे। हमने बी ए डी लिखा तो हम इस बड़े वाले का क्या लिखेंगे? बी सी ए। वी हैव बच्चे इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बड़े ध्यान से देखना क्या क्या बातें हमें यहाँ पर पता है।
हमें यहाँ पर बच्चे ये बात पता है कि जो एंगल बी है ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल बी, आप लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। बच्चा आप इसके बारे में लिख दोगे ये कॉमन है। और बच्चों ये जो रेड वाला ये जो एंगल है, बच्चे एक बात और यहाँ पे मार्क कर लेना, ये जो आपने ये वाला एंगल दिया है ये इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा ये। इसके बाद देखना इस बी डी ए के अंदर आपको ये जो रेड वाला एंगल दिखाई दे रहा है ये बराबर होगा बी ए डी, बोलेंगे हम इसको बी ए डी। और जो इसके अंदर जो रेड वाला एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, बी ए सी। बच्चे ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हम इनके बारे में लिखेंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बच्चों बहुत जल्दी मैं आपके लिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी लाने वाला हूं कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमें एंगल रेंज में क्या रिलेशन बताती है। आगे देखना बच्चों, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमने दो एंगल बराबर निकाल लिए। थर्ड एंगल हम बोले ना बोले, पर यहाँ पे हम ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं। तो बच्चों देखना आप यहाँ पे लिख पाओगे कि एंगल बी ए डी सिमिलर टू एंगल बी सी ए। बच्चों आप यहाँ लिखोगे ए सिमिलरिटी। बच्चों आपने ऐसा इसलिए करा कि यहाँ पे हमने दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग बराबर निकाले, तो आप यहाँ पे ए सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं। आगे समझना बच्चों, ए सिमिलरिटी जब आपने लगा ली तो आप इनके साइड्स को प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। ध्यान देना, आप ये बात बोल सकते हो कि जो इस वाले एंगल के सामने साइड ए बी है अपॉन ये जो बड़ा वाला एंगल है इसके सामने जो साइड है क्या है, बी सी है, इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे बच्चों, ध्यान देना, इस जो रेड वाले एंगल के सामने साइड क्या है, बी डी, और इसके रेड वाले के सामने साइड क्या है, ए बी। बच्चों आगे बड़ी ध्यान से समझना, हम इन दोनों की कर देंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे इस तरीके। तो हमारे पास क्या मिल रहा होगा, हमें मिल रहा होगा यहाँ से ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी, और यहाँ से बी सी मल्टीप्लाई बी डी। ठीक है बच्चों आगे समझना, ये जो ए बी है ये ए बी स्क्वायर हो जाएंगे, और ये बी सी और ये बी डी। बच्चों यही बात हमें समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमें ये रिजल्ट कैसे आया। हमने ये रिजल्ट प्रूफ कर लिया। बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये यही वाले तो रिजल्ट है। बच्चों ध्यान देना इस बात पे, यहाँ पर मैंने वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टेंजेंट का स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जो प्रोड्यूस्ड पार्ट है, यानी कि सीकेंट थ्योरम का सीकेंट का ये जो प्रोड्यूस्ड वाला पार्ट है डीबी, इसके बराबर मल्टीप्लाई प्रोड्यूस्ड पार्ट प्लस नॉन प्रोड्यूस्ड पार्ट यानी कि सीकेंट, इन दोनों के सम के बराबर होगा, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। बच्चे मैं समझ रहा हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। ये काफी इजी थ्योरम है, आपको बस ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि आप जिस तरीके से आपको इस तरीके का डायग्राम मिल रहा हो तो आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। बच्चों देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जब तक आप इसको नोट करो, हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा इसके अंदर। आप इसको नोट कर लें। बच्चों आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर आपको इस तरीके का डायग्राम मिला हुआ है। ए बी आपको टेंजेंट बोला हुआ है, यहाँ पे सीकेंट है 5। बच्चा ध्यान रखना इनकी यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई है, ये आपकी यूनिट जो है ये सेंटीमीटर में दी हुई है आपको। ये भी सेंटीमीटर में है आपका। बच्चा आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चा, तो देखना आप अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर होगा ये बराबर होगा किसके, बीसी के। पहले इस लाइन को यहां तक लेना है, फिर इस लाइन को पूरा ले लेना है। तो ए बी की जगह आप 6 का स्क्वायर लेके आएंगे। बीसी आपको बीसी यहां पर नहीं पता तो आप x लिखोगे मल्टीप्लाई बी डी, ये बी डी डिस्टेंस निकालना। जो ध्यान से देखो ये 5 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 5 प्लस
x हो जाएगा। बच्चे ध्यान देना, जहां तक कि आपके ये ऑप्शन बताने की बात है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको बस इतना करना है कि आप इसको 36 लिख लें, इसको x लिख लें और उसको 5 प्लस x लिख लें। बच्चे इन सारे ऑप्शन को यहाँ पे पुट करके देखो किसके थ्रू आपका 36 आ सकता है। अगर आपको चार में से कोई एक ऑप्शन बताओ, तो आप 4 यहाँ पुट कर रहे होंगे तो कितना हो रहा होगा, ये 4 पुट कर रहे होंगे तो 4 और 5 प्लस 4 ऐसे हो रहा होगा। तो क्या इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 9 आएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप कितना आता है, ये आपका 36 आ जाएगा, जो कि आपका है, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। और बच्चों क्या इनसे सेटिस्फाई होगा, देखना इनसे देखोगे बच्चों, तो देखो जैसे कि आप 5 पुट करोगे तो 5 प्लस 5 आ रहा होगा और ये 5 हो जाएगा। ये तो कितना होता है, ये आपका 10 हो जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। बच्चे 36 के बराबर तो नहीं है। आप अगर 6 पुट करोगे यहाँ से, जैसे देखना अगर आप 6 पुट करोगे तो 5 प्लस 6 हो रहा होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 11 आएगा। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आएगा, जो कि आपका 36 के बराबर नहीं है। और जो इसके बाद जैसे आप 7 पुट करोगे, बच्चे थोड़ी सी गलती हो रही है यहाँ पर भी तो वैल्यू 6 ही आएगी, तो ये 11 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा, तो 66 ये 36 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों 7 और यहाँ पर भी 7, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 7 कितना होता है, ये भी आपका 36 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 सेटिस्फाई होगा। अगर आपको उसको टाइमली करना है, आप किसी कॉम्पिटिशन के अंदर बैठे, तो यही तरीका बेस्ट है। बच्चों उसके बाद आप ये भी जान लो कि बेसिक से हम इसको कैसे कर सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, बेसिक से आप इसको कैसे करोगे। आप इसको 36 को इसी तरीके से लिख दोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5x x², इस 36 को उठा के उस तरफ ले जाओ तो 0 x² 5x प्लस 36। इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास। बच्चे इसके फैक्टर करोगे तो आपको इसके फैक्टर मिल रहे होंगे 9x माइनस 4x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो आप ऐसे कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 9 बच रहा होगा, 4 कॉमन निकालोगे तो x प्लस। बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ये माइनस में आएगा आपका यहाँ पे 5 आया था, 5 को फिर आप इधर लाओगे 36, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और बच्चे माइनस आपने जब कॉमन लिया है तो ये आपका कितना रह जाएगा, माइनस का 4 कॉमन लोगे तो ये 9 रह जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 2 ब्रैकेट आएंगे, जिससे आपको एक वैल्यू दे देगा माइनस की 9, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। x क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों मैं समझ रहा हूँ, ये हमारा टॉप 500 रिजल्ट में से पहला रिजल्ट था, जो कि टेंजेंट सीकेंट थ्योरम थी, यानी कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा पर प्रमेय थी। यार बच्चों इसके बाद हम आपके और इसी तरीके के रिजल्ट लेंगे। बच्चों हम जूनियर क्लासेस के कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट लेंगे, हम सीनियर क्लासेस के, हम एडवांस के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब के टॉपिक हम लेंगे। बच्चे यहाँ पे हम अर्थमेटिक के भी टॉपिक लेंगे। अर्थमेटिक से हम क्या इंपोर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड बातें हो सकती है जो हम एग्जाम के दौरान यूज कर सकते हैं। बच्चों हम सारे रिजल्ट इस तरीके कवर करेंगे, तब जाके हम अपना टारगेट टॉप 500 रिजल्ट्स का पूरा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं। आपको यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट मिलेगा जो कि आप यूज कर पाओगे अपने एग्जाम्स के अंदर। प्यारे बच्चों आपके लिए एकेडमिक के लिए भी यहाँ पर रिजल्ट डाले जाते हैं, कंप्लीट चैप्टर आपको दिए जाएंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इंपोर्टेंट रिजल्ट दिए जाएंगे, जो कि आपको कामयाबी ला के देंगे एग्जाम के अंदर। आप जिस भी रिस्पेक्टिव एग्जाम में जाओगे आपको वहां सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप हमारे टॉप 500 रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जरूर कामयाबी मिलने वाली है। प्यारे बच्चों आज की समय सीमा समाप्त होती है। धन्यवाद।